Good morning, students. Today we will study about planning. This is our next chapter. हिंदी में हम इसे नियोजन कहते हैं. इसके बारे में शॉर्ट में हम पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं. यह फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है जिसे प्लानिंग कहते हैं या नियोजन कहते हैं. Now, the definition of planning. Planning is the fundamental management function which involves deciding beforehand what is to be done, when is to be done, how is to be done, and who is going to do it. It is an intellectual process which lays down an organization's objective and develops various courses of actions by which the organization can achieve those objectives. It check out exactly how to attain a specific goal. अर्थात प्लानिंग एक फंडामेंटल मैनेजमेंट का फंक्शन है. यह फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें पहले से ये इन्वॉल्व रहता है. डिसाइड किया जाता है कि क्या काम होना है, कब इस काम को किया जाना है, कौन इस काम को करेगा और कैसे इस काम को किया जाना है. किसी भी काम से रिलेटेड अगर कोई मन में सवाल आते हैं और उसका अगर हम कुछ जवाब ढूंढते हैं तो उसे हम पहले से प्लानिंग करना कहते हैं. इसीलिए यह एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स लेस डाउन करते हैं यानी इन्वॉल्व रहते हैं. और ये जो प्लानिंग है वो कई सारे एक्शंस यानी काम करने के तरीक़ों को इन्वॉल्व करके रखती है जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं और उन एक्शंस या उन सिलेक्शन जो प्लानिंग के बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उनकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव कर पाते हैं. इसीलिए प्लानिंग एग्जैक्टली चेक करने का तरीका है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को कैसे किया जाना है, कब किया जाना है और क्यों करना है, कौन करेगा इस काम को जिससे कि हम स्पेसिफिक गोल तक पहुंच सकें. सो प्लानिंग इज़ नथिंग बट थिंकिंग बिफोर द एक्शन टेक प्लेस. इट हेल्प अस टू टेक अ peep into the future and decide in advance the way to deal with the situations which we are going to encounter in future. It involves logical thinking and rational decision making. अर्थात प्लानिंग कुछ नहीं है बल्कि पहले से सोचा गया या सोचने की एक टेक्निक है जिसके बाद हम किसी भी काम पर एक्शन ले सकते हैं यानी काम पर उस प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं. यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम फ्यूचर में झांक सकते हैं यानी फ्यूचर में देख सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि एडवांस में डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से किस तरह से डील कर सकते हैं. अर्थात यह एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम फ्यूचर में देख सकते हैं, एडवांस में सोच सकते हैं कि हमें आगे कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं और फ्यूचर में ही उन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं. इसीलिए यह एक लॉजिकल थिंकिंग को भी इन्वॉल्व करती है और रैशनल डिसीजंस मतलब अचानक से जो कड़क डिसीजंस होते हैं उनको रैशनल डिसीजंस होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करती है. अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं. नियोजन प्रबंध का कार्य है जिसमें पहले से तय करना शामिल है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करने जा रहा है. यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो किसी संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करती है और कार्रवाई के विभिन्न पाठ्यक्रम विकसित करती है
जिसके द्वारा संगठन उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। यह ठीक ठीक बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। योजना कुछ और नहीं बल्कि कार्रवाई होने से पहले सोचना है। हम इसकी मदद से भविष्य में झांकने में मदद ले सकते हैं, यानी यह हमें भविष्य में झांकने में मदद करता है और उन परिस्थितियों से निपटने का तरीका पहले से तय कर लेता है जिनका हम भविष्य में सामना करने जा रहे हैं। इसमें तार्किक सोच और तर्कसंगत निर्णय लेना शामिल होता है। अभी हमने प्लानिंग की डेफिनेशन समझी, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग समझेंगे कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो प्लानिंग की कई सारे विशेषताएं हैं, दैट इज़ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ मैनेजरियल फंक्शन, गोल ओरिएंटेड, प्रिवेसिव, कंटिन्यूस एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, फ्यूचरियस डिसीजन मेकिंग। इन सभी का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंधकीय कार्य। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन, प्रोवाइड द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ द management, that is organizing, staffing, directing and controlling, as they are performed with the periphery of the plans made। अर्थात नियोजन एक पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है जो प्रबंध के अन्य कार्यों के लिए आधार प्रदान करता है, जैसे कि आयोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संगठन भी कहते हैं, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण, क्योंकि वे बनाई गई योजनाओं की परिधि के भीतर किए जाते हैं। अर्थात प्लानिंग जो है वो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजरियल फंक्शंस का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो अदर सभी फंक्शंस को अपना बेस प्रोवाइड करता है, यानी एक नींव की तरह भी काम करता है और अदर सभी फंक्शंस को अपना वर्क करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अदर कौन से फंक्शंस? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अर्थात संगठन, स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन सभी फंक्शंस को प्लानिंग जो है वो फोरकास्ट करने में यानी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। और अदर जो फंक्शंस हैं वो प्लानिंग की हेल्प से ही अपनी सभी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही बाकी सारे फंक्शंस वर्क करते हैं। आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज गोल ओरिएंटेड, अर्थात लक्ष्य उन्मुखी। इट फोकस ऑन डिफाइनिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, identifying alternative course of action and deciding the appropriate action plan which is to be undertaken for reaching the goal। अर्थात प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको डिफाइन करने पर फोकस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि अल्टरनेटिव एक्शंस कौन कौन से होने चाहिए, यानी वो एक वर्क के कई सारे ऑप्शंस और कई सारे एक्शंस को आइडेंटिफाई करता है और उसमें से किसी एप्रोप्रिएट एक्शन यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने का ऑप्शन भी रखता है और वही सबसे सही तरीके को ही चुनता है, जिसकी वजह से हम अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। यह संगठन के लक्ष्यों को परिभाषित करने, कार्यवाही के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की पहचान करने और उपयुक्त कार्य योजना तय करने पर केंद्रित है, जिसे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए किया जाना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी सतत प्रक्रिया। Plans are made for a specific term, say for a month, quarter, year and so on. Once that period is over, new plans are
drawn, considering the organization's present and future requirement and conditions. Therefore, it is an ongoing process as the plans are framed, executed and followed by another plan. किसी पर्टिकुलर टर्म और वर्क के लिए कोई एक प्लान बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी प्लान किसी भी वर्क के लिए मंथली, क्वार्टरली, ईयरली यानी किसी महीने के लिए, किसी 3 महीने के लिए क्वार्टरली, त्रैमासिक और ईयरली यानी साल भर के लिए भी बनाए जाते हैं। जब तक वो पीरियड ओवर होता है, यानी मंथली अगर बना है तो महीने के हिसाब से वो पीरियड ओवर होगा, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक के हिसाब से बना है तो 3 महीने के बाद जब वो पीरियड ओवर होगा, या ईयरली अगर कोई प्लान बना है तो साल भर के बाद जब पीरियड ओवर होगा तो कोई नया प्लान बनाया जाएगा और उसी के हिसाब से वर्क किया जाएगा। यह प्लान प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को देखकर, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखकर बनाया जाता है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन की यानी किसी संगठन की वर्तमान की स्थिति कैसी है, उसके भविष्य की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़रूरत क्या होगी और उसकी कंडीशन क्या होगी, यह सब सोच विचार कर ही प्लान को बनाया जाता है। इसीलिए यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी चलती हुई प्रक्रिया है। यह कभी रुकने नहीं वाली प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें प्लान बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और फिर कोई नया प्लान फॉलो किया जाता है। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। योजनाएं एक विशिष्ट अवधि के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि 1 महीने, तिमाही, वर्ष आदि के लिए। एक बार जब वह अवधि समाप्त हो जाती है तो संगठन की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं और शर्तों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं तैयार की जाती है। इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि योजनाएं तैयार की जाती हैं, क्रियान्वित की जाती हैं और उसके बाद दूसरी योजनाएं फिर बनाई जाती है। इस तरह से यह एक प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. It is a mental exercise and it involves the application of mind to think, forecast and imagine, intelligence and innovate, etc. अर्थात प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वर्क के बारे में प्लान करेंगे तो हमें मेंटली उस वर्क पर फोकस करना होगा, देन उसके रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही प्लान पर प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ वर्क करने के साथ में ही प्लान बनाया जा सकता है। इसीलिए यह क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है जो माइंड की सभी एप्लीकेशंस को इन्वॉल्व करता है। माइंड की हर चीज़, हर एप्लीकेशन को, हर एक्टिविटी को यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम थिंक कर सकते हैं यानी सोच सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं यानी जिस काम पर हमने रिसर्च किए उसके हिसाब से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहले से कल्पना कर सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। इसीलिए यह एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहलाता है। अब हम इसका हिंदी पढ़ते हैं। यह एक मानसिक व्यायाम है जिसमें दिमाग का प्रयोग करना, सोचना, भविष्यवाणी करना, समझदारी से कल्पना करना और नवाचार करना आदि शामिल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फ्यूचरिस्टिक्स यानी भविष्यवादी। इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वी टेक अ स्नीक पिक ऑफ द फ्यूचर. It encompasses looking into the future to analyze and predict it so that the organization can face future challenges effectively. अर्थात प्लानिंग की प्रोसेस करते समय या किसी भी वर्क को प्लान करते समय हम फ्यूचर की एक झलक उस प्रोसेस में लेते हैं, जिसमें हम फ्यूचर
में देखना, उस पर एनालिसिस करना और प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना शामिल है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर चैलेंजेस को आसानी से इफ़ेक्टिवली फेस कर सकता है। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भविष्य की झलक को लेते हैं। इसमें भविष्य को देखना, उस पर विश्लेषण करना और उसकी भविष्यवाणी करना शामिल होता है, ताकि संगठन भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। डिसीजंस आर मेड regarding the choice of alternative course of action that can be undertaken to reach the goal. The alternative chosen should be best among all, with the least number of the negative and highest number of the positive outcomes. अर्थात डिसीजंस जो हैं वो जो हम कई सारे काम के ऑप्शंस निकालते हैं, यानी एक काम के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उन पर डिसाइड करना जिससे कि हम गोल तक अच्छे से पहुंच सकें, यानी आसानी से हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सकें। इसके लिए किसी बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने का काम डिसीजन का होता है। द अल्टरनेटिव चूजन शुड बी बेस्ट अमंग ऑल, मतलब अगर हमारे पास एक काम के कई सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें से किसी बेस्ट को चूज़ करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जिसके अंदर कम से कम नेगेटिव पॉइंट और हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। वो ऑप्शन को चूज़ करना किसी भी अल्टरनेटिव एक्शन का बेस्ट ऑप्शन होता है। अर्थात कोई भी निर्णय कोई भी वर्क पर अल्टरनेटिव ऑप्शंस जब होते हैं तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना होता है, और उसमें वो ऑप्शन में कम से कम नेगेटिव पॉइंट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट यानी आउटकम्स होने चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किए जा सकने वाले कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के चुनाव के संबंध में निर्णय किए जाते हैं। चुना गया विकल्प सभी के बीच सबसे अच्छा होना चाहिए, जिसमें कम से कम नकारात्मक और उच्चतम संख्या में सकारात्मक परिणाम होने चाहिए। उसे हम डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना कहते हैं। Next characteristics, that is mental activity. Planning is a mental activity. It involves vision and foresightness on the part of the planner to make a successful plan. अर्थात प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी है जो आगे का विज़न देखती है, यानी फ्यूचर यानी भविष्य को देखने की एक ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है जिसमें प्लानर एक सक्सेसफुल प्लान बनाता है। यानी भविष्य को देखते हुए कोई भी व्यक्ति जब किसी काम के लिए प्लानिंग करता है तो वह भविष्य को देखते हुए मेंटली वर्क करते हुए यानी दिमाग से फोकस करते हुए कोई एक सक्सेसफुल प्लान वर्क करता है, इसीलिए यह एक मेंटल एक्टिविटी कहलाती है। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। नियोजन एक मानसिक क्रिया है। इसमें एक सफल योजना बनाने के लिए योजनाकार की ओर से दूरदर्शिता शामिल है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर कोई वर्क प्लान करता है तो वो अपने हिसाब से आगे की भविष्य को देखकर ही प्लान करता है, इसीलिए यह एक मेंटल एक्टिविटी है। सो प्लानिंग इज कंसिडर्ड विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अकॉम्प्लिश देम। द एक्टिविटीज हेल्प मैनेजर्स analyzes the present condition to identify the way attending the desired position in future. It is both the need of the organization and responsibility of managers. अर्थात प्लानिंग क्या है? जो
ऑब्जेक्ट को सेट करना, टारगेट को अचीव करना और किसी भी प्लान को फॉर्मुलेट करने का काम करती है। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजर्स को हेल्प करती है प्रेजेंट कंडीशन में आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी कंडीशन में उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अटेंटिव रहना है और फ्यूचर की इन पोजीशंस को कैसे डिज़ायर करना है। इस तरह से प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी है और प्रबंधकों की जिम्मेदारी भी है। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। योजना का संबंध उद्देश्यों, लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए योजना तैयार करने से है। गतिविधि प्रबंधकों को भविष्य में वांछित स्थिति प्राप्त करने के तरीकों की पहचान करने के लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करती है। यह संगठन की आवश्यकता और प्रबंधकों की जिम्मेदारी दोनों कहलाती है। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।